Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha and this is Mihir Thakur and today we are going to discuss अबाउट कि अगर आप यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हो, जो भी यूपीएससी कैंडिडेट है उनके माइंड में भी ये कन्फ्यूज़न रहती है, ये क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कौन सी रैंक मेरी आएगी, तो कौन सा पोस्ट, कौन सा सर्विस मुझे अलॉट किया जाएगा, कौन सा सर्विस मुझे मिलेगा। कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, तो उन्हें ये पता होना ज़रूरी है कि किस रैंक तक आप आओगे तो आपको ये पोस्ट जो है वो मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कितने रैंक तक जो आएंगे हम, तो हमें कौन सी पोस्ट जो है वो अलॉट होगी। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटीज़, ये सभी के कैटेगरी वाइज भी देखेंगे रैंक, और जनरल के लिए भी ओवरऑल हम रैंक देखेंगे कि कौन से रैंक के बाद कौन सी सर्विस हमें मिलेगी। देखो, 2020 का डेटा हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जिस हिसाब से आप आने वाले एग्जाम्स में भी अंदाज़ा लगा पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, अभी हम सिर्फ जनरल कैटेगरी को देखेंगे। जनरल कैटेगरी की बात करें तो आईएएस पोस्ट के लिए आपको 1 से लेकर के 79 रैंक तक आना होगा। तो जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, वो यहाँ पे देख ले कि 79 रैंक के अंदर आपको आना होगा, तब आपको आईएएस मिलेगा। आईएफएस के लिए आपको रैंक 1 से लेकर के रैंक 103 तक के बीच में आना पड़ेगा, तब आप आईएफएस जो है वो अलॉट होगी आपको। ये भी जनरल कैटेगरी के लिए है। आईपीएस जो है, आईपीएस के लिए आपको रैंक 1 से लेकर के 239 रैंक के बीच में आना पड़ेगा, तब आपको जनरल कैटेगरी को जो है वहाँ पे आईपीएस सर्विस अलॉट की जाएगी। आईआरएस आईटी यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जॉब होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो ये पोस्ट आपको अलॉट की जाएगी जब आप रैंक 1 से 261 रैंक के बीच में आते हो, 261 रैंक के बीच में आते हो, तब आपको आईआरएस आईटी मिलेगा। और आईआरएस सी एंड सीई क्या है, तो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ये डिपार्टमेंट कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आपको ये चीज़ जो है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को रैंक 1 से 275 रैंक के बीच में आएंगे तो ये सर्विस अलॉट होगी। तो जनरल के लिए तो आप यहाँ पे समझ गए हो। अब आगे देखते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज कि किस किस रैंक को कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप ये नज़र डाल सकते हो कि 2020 में जो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी कैंडिडेट को सर्विसेज अलॉट की गई थी, तो वो कौन से कैंडिडेट, किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट किस सर्विस में गए थे, ये आप देख सकते हो। तो 2020 में जनरल कैटेगरी के 79 स्टूडेंट जो है, 79 कैंडिडेट जो है वो आईएएस सर्विस अलॉट हुआ था उनको, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 354 जो है वो आईएएस अलॉट हुआ था उनको। वैसे ही आप एससी के लिए भी देख सकते हो, एसटी के लिए एंड ओबीसी के लिए भी देख सकते हो कि इतने जो लोग हैं ये सभी आईएएस सर्विस इन लोगों को 2020 में अलॉट किया गया था। फिर आप आईएफएस देखोगे तो आईएफएस में जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी, इन सभी को इतना रैंक, इतने इतने कैंडिडेट जो है वो आईएफएस बने थे, यानी कि जनरल कैटेगरी के 103 कैंडिडेट आईएफएस बने थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 375 कैंडिडेट आईएएस बने थे। एससी कैटेगरी के 474 को जो है वो आईएफएस बनाया गया था, और एसटी के लिए 625 को आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में भेजा गया था। अगर हम इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट को 239 कैंडिडेट जो है जनरल से आईपीएस बने थे, और ईडब्ल्यूएस से इतने कैंडिडेट बने थे। वैसे ही आप इन तीनों कैंडिडेट कैटेगरी को भी देख सकते हो कि इतने इतने कैंडिडेट जो है वो उनको आईपीएस सर्विस अलॉट की गई थी। ठीक से ध्यान रखना, ये 2020 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इसमें जनरल कैंडिडेट जो है वो 261 कैंडिडेट को ये सर्विस अलॉट हुई थी, और ईडब्ल्यूएस को जो है कितना है, ईडब्ल्यूएस 557 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जो है उनको आईआरएस आईटी मिला। और वैसे भी आप एससी, एसटीज़ और ओबीसी की भी देख सकते हो। और आईआरएस सी एंड सीई यानी कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट में कितने लोग थे, 275 को ये सर्विस अलॉट की गई थी। ईडब्ल्यूएस को 568 को अलॉट की गई थी। एससीज़ को 692 को अलॉट की गई थी। एसटी को 665 को अलॉट की गई थी, एंड ओबीसी को 520 कैंडिडेट को ये सर्विस अलॉट की गई थी 2020 में। उसके बाद एक सर्विस आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस यानी कि आईएएएस। इसमें जो है आप देख सकते हो कि जनरल कैंडिडेट को 286 कैंडिडेट जो है ये सर्विस इस सर्विस में गए थे। ईडब्ल्यूएस में जो है आप देख सकते हो कि 466 कैंडिडेट को ये अलॉट हुई थी। वैसे ही आप एससी, एसटीज़ एंड ओबीसी को भी देख सकते हो कि इतने इतने कैंडिडेट को ये सर्विस अलॉट की गई थी। अब देखोगे आप अगर कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको कितनी रैंक चाहिए कौन सी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि सर्विस 2019 के डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2019 के बाद डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 2019 के डेटा के हिसाब से बात करेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 92 रैंक तक जो था लास्ट कैंडिडेट, उनको जनरल कैटेगरी में आईएएस सर्विस अलॉट हुई थी। तो ये आप मान करके चलते हो कि अगर आप 90 के अंदर आ जाते हो जनरल कैटेगरी में तो आपको आईएएस अलॉट हो जाएगी। लेकिन वही आप ओबीसी में हो तो आपको 475 तक कम से कम अगर आप आते हो तो आपको आईएएस अलॉट होगी। लेकिन आपको 475 लेके नहीं चलना है, 400 के अंदर आपको अपना रैंक लेकर के आना होगा, तब आपको आईएएस सर्विस मिलने की चांसेस ज़्यादा है। एससी के लिए 492 है एंड एसटी के लिए 528 है। तो इतने रैंक तक अगर ये कैटेगरी के लोग आते हैं तो उनको आईएएस अलॉट होगी। वैसे आप आईएफएस बनना चाहते हो तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि इतने रैंक के अंदर आपको आना होगा। आईपीएस के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो अपना रैंक, और आईआरएस के लिए भी देख सकते हो। आईआरएस एंड सी यानी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के लिए भी आप देख सकते हो, अपने कैटेगरी के हिसाब से मैच कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से समझ गए होगे कि आपको जो भी पोस्ट चाहिए उस पोस्ट के लिए आपको कितने रैंक के अंदर आना होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और मेहनत करो ताकि आपका जो भी मनचाहा रैंक है, जो पोस्ट है, वो आपको मिले। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हम वीडियोस ऐसे लाते रहते हैं कंटिन्यू, यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विसेज के ऊपर कंटेंट बनाते रहते हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए और गाइडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना लाइक करो, और जिन्हें ये वीडियो ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर करना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।